मनुष्य जब मरने के समय के नजदीक आता है और अपने परिवार को कुछ नहीं बताता, तो परिवार के लोग डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि इनके मुंह से कुछ बोला जाए, कुछ ऐसा उपाय करो, 1-2 सांस 4-5 सांस वापस आ जाए, जिससे ये अपने मन की बात कह सकें। डॉक्टर वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, और शायद कोई बची खुची एक आध सांस हो तो वो आदमी बोलता है। परिवार वालों को संतोष होता है, परिवार वालों को आनंद होता है कि कुछ तो बोल के गए, अपने मन की तो निकाल के गए। पर परमात्मा ने इस मनुष्य को ऐसा विचित्र बनाया है कि इसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है पर इसके मन की नहीं निकलती। मन की मन में ही रह जाती है, मन की मन में ही अटक जाती है, मन की मन में ही भटक जाती है। और ये ऐसा संसार सागर में फंसा हुआ है, ये दूसरे के मन की तो निकालना जानता है, दूसरे के पेट के पानी को हिला देता है, दूसरे से उगलवा देता है, पर अपना नहीं उगलता। और जिस दिन ये अपना उगल दे, अपना बोल दे, अपना बता दे, तो फिर जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी। कबीर जी ने कहा कि कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। बोले मन एक है, इसको यहां चाहो वहां लगा लो, इसको विषयों में लगाओगे तो ये भरेगा नहीं। भरेगा तो नहीं पर थकेगा जरूर। हलवा कितना मीठा स्वाद क्यों ना हो, लेकिन यदि खाते खाते ज्यादा हो गया तो आदमी बोलता बस अब नहीं। श्रीखंड कितना स्वाद हो, खाने में आनंद आता है, खट्टा है, मीठा है, फ्रूट पड़े हुए हैं, केसर पड़ा हुआ है, लेकिन खाने की लिमिट है। पेट भर जाता है, श्रीखंड अच्छा लगता नहीं। परिवार के लोग बोलते हैं ज्यादा है, पड़ोसियों को बांट रहा है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, फ्रिज में रखो, रात को खाऊंगा। विषय सुख देंगे पर एक समय ऐसा आएगा जब ये मना कर देंगे। आंखें भी दुनिया देख देख के थक जाती है, फिर समय आता है तो नींद आ जाती है। कान भी सुन सुन के थक जाते हैं, फिर समय आता है कि अंदर की तरफ चला जाता है। आदमी कितनी मेहनत करेगा, हाथ पर कितना चलाएगा, थक जाएगा, चूर हो जाएगा। पत्नी के साथ व्यवहार करेगा कितना। विषय सुख नहीं देंगे, विषय सुखा देंगे, थका देंगे, और थकने के बाद अंदर से आवाज आएगी कि अब और नहीं, और नहीं। पर भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति तो ऐसी है, जितनी करते जाओ उतना ही कम है, जितनी करते जाओ उतना ही कम है।
तो कबीर जी ने कहा, कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाए। संसार में महापुरुषों को लोगों ने विषयों के लिए याद नहीं किया। कितनी संतान थी, कितना मकान था, कितनी दुकान थी, कितनी संपत्ति थी। वो दादू हो, वो कबीर हो, वो पलटू हो, वो रैदास हो, वो जनाबाई हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, ज्ञानदेव हो, नंदा नाई हो, सदना कसाई हो और वैश्या हो, नानक हो, गोविंद सिंह हो, तुलसी हो, मीरा हो, इन सबको इसलिए किसी ने याद नहीं किया कि इनकी कितनी संतान थी, कितना मकान था। इन सबको हम इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने भगवान का भजन किया। और भजन किया और दूसरों को भी भजन की तरफ लगाया। मीरा के जीवन के बारे में एक छोटी सी कथा है। राज परिवार में पैदा हुई थी। बचपन में विवाह हो गया। लेकिन सुना है कि पुराने जमाने में लोग, माताएं अपनी बेटियों को व्रत करने को बोलती थी। मेरे को एक बार झारखंड जाने का मौका मिला। जो अभी झारखंड है उसमें बिहार था। दुमका से आगे, मसानजोड़ से आगे एक रानी बहाल जगह है, रानी बहाल। रानी बहाल में चौधरी ऑयल मिल, चौधरी राइस मिल, अग्रवाल परिवार। 1987 की बात है। मेरा कोई परिचय था नहीं। वो लोग 1986 में हरिद्वार कुंभ में आए थे। ऐसे उनका आग्रह हुआ कि कभी आप आओ तो आपको बैजनाथ धाम के दर्शन करवाएंगे, आपको तारा माता के दर्शन करवाएंगे, आपको मसानजोड़ बांध दिखाएंगे। तो मैं वहां गया। तो उनका एक बेटा दुमका में रहता था, एडवोकेट था। क्या अब भी होगा। चौधरी जी के परिवार में एक उनकी बेटे की बेटी थी जिसके पति का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। तो मेरे साथ एक बचपन से ही घटना है कि मैं ये व्रत, पूजा, उपवास, इन सब की तरफ मैं आंख खोल के देखता हूं, मन को लगा के देखता हूं, बात को समझ के बोलता हूं। अब किताबी ज्ञान नहीं, लोगों की बातें नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कैसा व्रत करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसा पाठ करते हैं। मेरी अपनी खोज ये है कि इसकी गहराई के अंदर जाओ। ये पूजा है क्या, ये पाठ क्या है, जप क्या है, व्रत क्या है, उपवास क्या है, करना क्यों है। उस बिटिया के जो दादाजी थे, उनकी उम्र उस समय 86-87 साल की थी। तो ऐसे अकेले में बैठे हुए थे तो बेटी आई हुई थी, रानी बहाल, रानी पोखरी। तो मेरे को एक दिन अकेले बैठे बैठे मेरे को बोले कि हमारी जो पोती है इसको समझाओ कि ये व्रत किया करे।
हफ्ते में 2 व्रत कर ले, एक सोमवार का कर ले, एक शनिवार का कर ले या रविवार का कर ले। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, व्रत क्यों करना? बोले अभी से जवान है, ज्यादा खाएगी तो इसका मन विषयों की तरफ भागेगा, और विषयों की तरफ भागेगा तो पथभ्रष्ट होने का खतरा है। एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है, गलत रास्ते पे जा सकती है। और यदि उपवास रखेगी, उपवास का मतलब है कि एक दिन नहीं खाएगी, तो मन टिकेगा, मन लगेगा, मन भक्ति की तरफ जाएगा। यदि खाएगी तो शरीर बढ़ेगा, मन भटकेगा, आत्मा परेशान रहेगी, और जीवन में गलत कदम भी उठाया जा सकता है। मैंने उस बिटिया को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में आ गई। कि जितना ज्यादा अन्न खाएंगे उतना ही मन चंचल हो जाएगा, और मन तो चंचल है ही। कृष्ण कह गए, राम कह गए, शंकर कह गए, हनुमान जी कह गए, जगतगुरु शंकराचार्य कह गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथिनि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। आंख को बंद किया जा सकता है, कान को ना सुने ऐसा किया जा सकता है, कान में कुछ लगा लो, ढक्कन लगा लो, पैरों को बांध लो, हाथों को दबा लो, लेकिन मन को कहां दबाओगे? ये तो छूट जाएगा। 1 सेकंड में पहुंच जाएगा अमेरिका, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा कश्मीर, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा वैष्णो देवी, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा तिरुपति बालाजी, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा बिटिया के पास। 1 सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगेगा। सोचा और पहुंचा, सोचा और पहुंचा। और यहां जहां पहुंचता है वहां वहां आपके विचार घूमने लग जाते हैं। आपने किसी को पैसा उधार दिया है, वो वापस नहीं कर रहा और बहाने बना रहा है, और आप फिर मन में योजना बना रहे हो, इससे कैसे पैसा निकलवाऊं, ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो ये होगा, ऐसा बोलूंगा तो ये होगा, वैसा बोलूंगा तो ये होगा, और मन उसी ताने बाने में। हालांकि ना उसने देना है, ना तुमको मिलना है, ना उसने हाँ करनी है, ना तुमने वहां जाना है, पर मन लग गया अपने हिसाब में। बहू ने कोई बात बोल दी सास को कि आपको तो बात करने की अकल ही नहीं है, बस मन अटक गया, मेरे को अकल नहीं है, इसके घर वाले को मैंने पैदा किया, इसके घर वाले को मैंने पैदा किया कि मेरे को इसके घर वाले ने पैदा किया? मन फंस गया। महापुरुषों ने कहा ये मन फंस जाएगा। दरवाजे की लकड़ी टूट गई, उसमें मन फंस जाएगा, कीड़ा लगा होगा, किसी ने धक्का मारा होगा, पूरा दरवाजा गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ा दरवाजा गिरेगा तो क्या होगा, इसको बनाने में कितना खर्च आएगा, किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, किसको कहें, रात को खुला रहेगा तो क्या होगा, चोर आ जाएंगे तो क्या होगा, मेरा दरवाजा तोड़ देंगे तो क्या होगा। फंस गया मन। आप बिस्तर पे लेटे हैं और आपको ध्यान रहा नहीं कि मेन गेट का दरवाजा बंद किया या नहीं किया, और अचानक आ गया मन में, और आपको नींद कहाँ, आप उठे और नीचे गए दरवाजे तक, और वहां जाके देखा तो दरवाजा बंद था,
लेकिन मन ने कहा नहीं किया बंद। परिवार में लोग रहते हैं, बच्चे दरवाजा खोल के रात को बाहर जाते हैं, बहू खोल के जाती है, और घर के जो बुजुर्ग हैं वो रात को 4-4 बार उठ के देखते हैं कि कुंडी बंद है या नहीं है, दरवाजा बंद है या नहीं है, क्योंकि मन भटक गया। तो महापुरुषों ने कहा ये भटक रहा है मन, इसको तुम अटका दो। इस मन के ताले को भगवान के चरणों से बांध दो और चाबी ठाकुर जी को सौंप दो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।